वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं EMRS से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल अवेयरनेस से। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सब इम्पॉर्टेंट हैं KVS NVS सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। और ये सारे जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस से सेलेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो EMRS KVS NVS और सीटेट सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज़ टीचर ऐप। तो टीचर ऐप किसने लॉन्च किया है? बाय धर्मेंद्र प्रधान ने। तो टीचर ऐप इज़ लॉन्च बाय धर्मेंद्र प्रधान और एक ये फ्री ऐप है। इट्स अ वेरी फ्री ऐप भाई भारती एयरटेल फाउंडेशन। और ये किस चीज़ के लिए था? ये ऐप फॉर द फ्री कोर्सेज के लिए था, वेबिनार्स के लिए एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो टीचर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय धर्मेंद्र प्रधान। क्या था ये? एक फ्री ऐप है ये। क्या किस नाम से? टीचर्स के से फ्री कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है, फ्री वेबिनार्स ये प्रोवाइड करता है, स्किल डेवलपमेंट में मदद करता है। इसमें सारे जितने कोर्सेज आपको मिलेंगे वो फ्री मिलेंगे। ये वेबिनार्स वगैरह भी कंडक्ट करता है। तो इट्स और ये किसने द्वारा ये लॉन्च किया गया था? बाय धर्मेंद्र प्रधान। द नेक्स्ट वन इज़ टूडोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का 2025 में। टूडोज जो है वो एक AI पावर्ड एजुकेशन ऐप है। AI पावर्ड एजुकेशन ऐप है टूडोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसने बनाया था? IIT फलक्कड़ ने। तो IIT फलक्कड़ ने टूडोज को बनाया था। ये AI पावर्ड एजुकेशन ऐप है। और ये किस चीज़ के लिए था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस चीज़ के लिए था, किसने बनाया था और ये क्या था? तो टूडोज इज AI पावर्ड एजुकेशन ऐप बाय IIT फलक्कड़ एंड फॉर नीट एंड JEE एंड CAT। तो नीट और JEE एस्पिरेंट्स के लिए क्या था? बनाया गया था टूडोज AI पावर्ड एजुकेशन ऐप इन 2025 बाय IIT फलक्कड़। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन न्यूज़ इज़ स्कूल वेब ऐप। जो स्कूल वेब ऐप है वो बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनको मॉडर्नाइज़ किया जाए, उन्हें करंट जो न्यू टेक्नोलॉजी है इक्विपमेंट के साथ उन्हें इक्विप किया जाए। तो स्कूल की एजुकेशंस को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, स्कूल की कंडीशंस को, उसके एडमिनिस्ट्रेशंस को और उसका वर्कलोड को कम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल वेब ऐप को लॉन्च किया है बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज द एजुकेशन। द नेक्स्ट वन इज़ मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। किसको दिया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाय गिवन टू साई गौतम गोपाल कृष्णन। ये किसको दिया गया है? मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 का साई गौतम गोपाल कृष्णन को। किस चीज़ के लिए? फॉर कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस के लिए। किस चीज़ के लिए दिया गया? वो भी बहुत बार पूछा जाता है, फॉर कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे के दिन जो हम 5 सितंबर को मनाते हैं हर साल अपने स्कूल्स में, तो इस बार टोटल कितनी टीचर्स को दिया गया है नेशनल टीचर्स डे? तो इस बार नेशनल टीचर्स डे जो दिया गया है वो दिया गया है टोटल 45 टीचर्स को। 45 टीचर्स को टोटल। और किसने ये अवार्ड दिया है? ये अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट वन, इसमें टोटल कितने मेन थे और कितनी वुमेंस थी? तो इसमें टोटल 24 आदमी को ही दिया गया था जो टीचर्स थे, जो मेन थे, और 21 इसमें वुमेन थी जो टीचर्स थी। तो टोटल 45 टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। On which date? On the 5 of September, in which day we celebrate the National Teachers Day। और इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड रिमेंबर द थीम ऑल्सो। तो नेशनल टीचर्स डे की कब बनाते हैं? 5 सितंबर को। इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने टीचर्स को इस पर अवार्ड किया गया था? 45 टीचर्स को, जिसमें से 24 मेन थे और 21 वुमेन थे। नेक्स्ट वन इज़ NCERT को कब फाउंड किया गया था? तो NCERT को फाउंड किया गया था 1961 में। इसकी फुल फॉर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है। तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यही कीवर्ड्स में कई बार एग्जामिनर हमें वर्ड जो है वो कीवर्ड्स है वो गलत लिख के दे देता है, तो इसी में हमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि NCERT में नेशनल काउंसिल था, कमिटी था, क्या था? तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCERT, और इसको बनाया गया था 1961 में। नेक्स्ट वन इज़ कलिंग रत्न अवार्ड 2025। कलिंग जो है वो साइंस की फील्ड में भी अवार्ड देता है, रत्न अवार्ड भी होता है इसमें लिटरेसी की फील्ड में भी देता है। तो कलिंग रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान। एंड कलिंग लिटरेसी अवार्ड, दो इसमें अवार्ड होते हैं, एक लिटरेसी का होता है, एक रत्न का होता है, एक साइंस की फील्ड में होता है। तो लिटरेरी का जो अवार्ड है 2025 का वो दिया गया है अनंत विजय को। किसके लिए? हिंदी में। तो हिंदी के सब्जेक्ट के लिए अनंत विजय को दिया गया है। और श्रीश कुमार मौर्य को पोइट्री में दिया गया। तो श्रीश कुमार मौर्य को पोइट्री के फील्ड में दिया गया है और अनंत विजय को हिंदी के फील्ड में दिया गया है कलिंग लिटरेसी अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में दिया गया है और किन को दिया गया है और कब दिया गया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आधारशिला एंड नवचेतना। आधारशिला और नवचेतना क्या है, ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, सॉरी मैं ह्यूमन लिखने यहाँ पे भूल गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा आधारशिला एंड नवचेतना अवार्ड, सॉरी ये लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए, ताकि हम ईसीसी को प्रमोट करके जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसको उसके प्रमोशंस के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें आधारशिला और नवचेतना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था, फॉर प्रमोटिंग द ईसीसीई। अब जो आधारशिला था वो था 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को ईसीसी का उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर उसका अच्छा हो। और नवचेतना जो था उसको था बर्थ से 3 साल तक के बच्चों के लिए लिया गया था। तो आपको ये एज भी याद रखनी है। आधारशिला फॉर 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए था और नवचेतना बर्थ से 3 साल तक के लिए बच्चों का था। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर प्रमोटिंग द ईसीसी। ईसीसी को प्रमोट करने के लिए इन दोनों को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। नाउ लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप जो कंट्री रहा है, सॉरी टॉप स्टेट रहा है चंडीगढ़, और जिसने सबसे निचला जो स्थान पाया हुआ है मेघालय ने। तो निचला स्थान मेघालय ने पाया है और टॉप स्थान चंडीगढ़ ने पाया है। एंड these are the important keywords, we can say that highlighted current topics regarded to the general awareness। और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।